ओम शांति। जो भी पिछले अनुभव की यात्रा के सेशन सुन रहे हैं वो बहुत ध्यान से अब सुनना, क्योंकि अब बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं। क्योंकि वो गहरी समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो देखो, मेरा बाबा दिल से बोलते हैं, पूरा दिन बोलते रहेंगे मेरा बाबा है, तो भक्ति में भी तो ऐसा ही हो रहा था। भक्ति में भी तो भगवान से प्रेम ही तो था। लेकिन भक्ति और यहाँ पर है समझ की कमी। यहाँ पे सही समझ मिली है, गाड़ी में पेट्रोल है, सब है, ड्राइवर है, लेकिन कार को अगर दिशा नहीं पता है कौन से रोड पे जाएंगे तो मंजिल मिलेगी, तो कितने भी कार दौड़ा दो तो कार पहुंचेगी नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस ज्ञान और योग, योग से पहले ज्ञान का अर्थ है कि कितनी भी मुरलियां सुन ली है, अगर समझ में नहीं आया है, अर्थ नहीं समझा है, तो योग में 20 साल 25 साल हो जाए ना, काम विकार खत्म होना है, न शरीरीपन आना है, न देहभान से दूर आना है, कुछ भी नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे में योग की कमी है, या फिर तुमने मुरलियां नहीं सुन रहे हो, या तुम नियम मर्यादा में नहीं चल रहे हो। ये बात नहीं है। देखो, ये तो सारे लोग कर रहे हैं। अगर अगर फिर सब करेंगे, सबको 108 या 16,108 में बाबा ले आएगा, तो अभी लगभग आत्माएं मुरली सुनती है ना, कौन मना करता है। अमृत वेला भी तो करती है, नुमा शाम भी तो करती है, सेवा भी ऐसी बढ़ चढ़ के, तो फिर तो सबको आना चाहिए। लेकिन कौन सी चीज का फर्क है जो 16,108 की आत्माएं और बाकी की आत्माओं में डिफरेंसेस है? तो 16,108 में आने वाली आत्माएं हैं, या शुरुआत की 108 में जो आने वाली आत्मा है, उनको समझ है, स्पष्टता है। स्पष्टता कौन सी है? योग कर रहे हैं पर समझ वाला है। समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ दिशा नहीं है। अब बोल रहे हैं बाबा की देहभान से, देह से कोई रिश्ता न रखो। बताओ, देह से क्यों रिश्ता न रखें? और जिसके साथ घर में तुम दो जन रह रहे हो और तुम्हें बोला जाए कि तुम उसके साथ रिश्ता न रखो, या तो तुम बोलोगे कि इससे मुझे अलग ही कर दो, साथ में है और रिश्ता न रखे, ये कैसे संभव है बताओ? और भगवान तो कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर के साथ भूलो, देह और देह के रिश्ते को भी भूलो, खुद का तो भूलो रिश्ता देह से। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि शरीर के जो रिश्तेदार है, पत्नी, मामा जी, काका जी, उनको भी भूलो। तो ये प्रैक्टिकल कैसे है, क्या है दिक्कत? और जब तक ये बात नहीं समझोगे ना, कितना योग कर लो, कितनी मुरलियां सुन लो, वो समझ स्पष्टीकरण अगर नहीं आई है, विकार तो खत्म हो ही नहीं सकते। पूछो अपने आप से, 20-20 साल वाले, 30 साल 40 साल, मैंने देखा है उनकी आंखें। हाँ, इतने ज्ञानी है, समझ है, मैं बराबर देखता, रोड पे चलते ऐसे गर्दन टेढ़ी करके पीछे देखते हैं। मैंने कहा विकारी आकर्षण तो अभी भी दिख रहा है। एक सेकंड में आंखें ना, ये जो आंखें एक सेकंड में बता देती है कि ये पवित्रता है इन आंखों में, या थोड़ा सा विकारी दृष्टि बची है। ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कर्म में चला गया, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। क्यों ये विकारी दृष्टि क्यों आ रही है? क्यों देहभान, बॉडी कॉन्शियस क्यों आ रहा है? कारण ये नहीं है कि मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, आपके अंदर योग की कमी नहीं है। आप बिल्कुल अपने आप में शंका मत करो इस बात की कि मेरे अंदर योग की कमी है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि आत्मा ये सोचती है कि मेरे में योग की कमी है, इसलिए मेरे अंदर पवित्रता नहीं है। योग की नहीं है। आप आधा घंटा योग कर लो, अगर सही समझ है ना तुम्हारे अंदर, मैं कहता हूं 5 मिनट का योग भी काफी है। दादियां कोई बाद में घंटों घंटों क्या योग में बैठती थी? आपको पता है क्या? कभी सोचा है आपने? शुरुआत में जब समझ क्लियर हुई, उसके बाद तो सेवा ही सेवा थी। सेवा मतलब बैठे तो भी योग है, चल रहे तो भी योग है। हम्म? मुझे भी वही समझ चाहिए थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बॉडी कॉन्शियस क्या है, जिसके साथ शरीर के साथ रहना है उसको रिश्ता कैसे बिगाड़ दो। एकदम से अलग सा फीलिंग आता था मेरे अंदर कि शरीर शरीर को कैसे बोलूं तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। और सच में मेरा ये दया भाव ही कह सकते हैं मेरे भीतर में, यार मैं तेरे साथ रिश्ता कैसे खत्म कर दूं? क्योंकि मैं अलग समझ रहा था, यहाँ पे गलतफहमी थी मेरी, मेरा शरीर से कोई रिश्ता नहीं। बेचारा दिन रात जो मेरे साथ रह रहा है, फिर मैं मन की भी बात लूंगा, पहले शरीर की बात ले रहा हूं।
तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा शरीर से रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं कह रहे। बाबा ने कहा कि बॉडी कॉन्शियस, देह भान, उसको खत्म करने के लिए बोलते हैं। अब इसको खत्म करने का अर्थ क्या बोलेंगे? बात तो वही होगी ना, मैं शरीर नहीं हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सिंपल है, यहां पे आप बात समझ लेना, बहुत ध्यान से सुनना, एकाग्रता से एक रूम में बैठ करके सुनना, क्योंकि अभी जो सेशन हो रहे हैं ना, वो सच में तुम्हारे पुरुषार्थ को, समझ को, और घंटों घंटों योग में तुम स्वतः ही बैठ पाओगे। और मैं तो दिल से कह रहा हूं, अगर अगले 2 4 10 सेशन अगर आपने सुन लिए, तो तुम्हें 10 सेशन बाद कोई तुम्हारे अंदर ये भावना नहीं आएगी, तुम ये नहीं बोलोगे कि मुझे कोई लाइफ की परिस्थिति मुझे बिगाड़ सकती है, मुझे अपसेट कर सकती है। ये शब्द नहीं होगा आपको। मैं क्यों बार बार इस बात को फोर्स कर रहा हूं? ताकि ऐसा दिल में इच्छा रहे कि कैसे भी करके तुम इसको पूरा सुनो, ताकि तुम्हारा कल्याण हो, भला हो, फायदा हो जाए। ये दिल की बात है। मैंने जो संघर्ष किए, परेशानियां झेली, वो तुम्हें नहीं झेलने पड़े। तो अब समझते हैं ये शरीर का लफड़ा क्या है। मैं शरीर नहीं हूं, उसका लफड़ा क्या है, क्लियर क्या है, उसको समझ लो। बड़ा आनंद आएगा। जैसे दूध में पानी मिला देंगे, बहुत ध्यान से सुनना, ये सुना होगा थोड़ी बहुत, मैंने कभी किसी में बोला होगा, लेकिन आज इसको क्लियरिटी के साथ समझेंगे, क्योंकि अब एपिसोड यही ले रहे हैं। दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, ठीक बात है। दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, तो दोनों लग रहे हैं कि पानी और दूध कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं। दूध में पानी डाल दिया, अब दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो दूध और पानी दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसको अलग अलग जान लेना ही ज्ञान है, समझ है। अब शरीर और मन एक जैसे मिले हुए हैं, और आत्मा को भी स्वयं इंडिपेंडेंट जान लेना कि आत्मा का क्या गुण है, मन का क्या है, और शरीर क्या है। बिल्कुल सिंपल ज्ञान है, और ये समझ आ गई तो योग शुरू हो जाएगा तुम्हारा, वो वाला योग जो ओरिजिनल योग है। तो दूध और पानी में तो दोनों मिले हुए तो लग रहे हैं, पर पानी कभी दूध जैसा नहीं होता है। पानी का स्वभाव अलग है। अगर पानी को अलग रखो कटोरी में, तो पानी को दूध तो नहीं बोलेंगे, और इधर दूध रखा तो दूध को पानी तो नहीं बोलेंगे ना। लेकिन दोनों मिल गए तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन पानी तो, पानी का स्वभाव अलग है, पानी के गुणधर्म, पानी की चीजें अलग है, दूध के अलग है। वैसे ही मन की जब बात करेंगे, तो मन को ही समझना है तुम्हें। मन की दुनिया अलग है। अब मन को शरीर के साथ मिक्स होकर के समझेंगे, तो योग कभी नहीं लगेगा। आत्मा साक्षी रहे, इसका अर्थ क्या है? किसी घटना का फर्क नहीं पड़े, वो वाली बात नहीं है साक्षी। प्रश्न यह है, घटना का फर्क मुझे पड़ना ही नहीं चाहिए, ये सारी ब्राह्मण आत्माएं लगी पड़ी है। कोई थप्पड़ मारे तो मुझे दुख हो ही नहीं, कोई गाली दे तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान में। अरे ये सब कौन सी तुम गलत फहमी में जी रहे हो? साक्षी अवस्था को समझो, तो वास्तव में तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो अब करना क्या है? वो दूध पानी यानी मन को अलग समझना, शरीर को अलग समझना। जैसे कोई परिवार, चलो जैन परिवार है, बोला कि जैन परिवार के लिए बहुत स्वागत है। कोई परिवार रह रहा है जैन परिवार, बोले जैन परिवार को एक बहुत बढ़िया ड्रेस दिया जाता है, तो ड्रेस पहुंचाए आप जैन परिवार को। तो जैन परिवार कहता है कि लेकिन ड्रेस किसका है? बोले तुम परिवार ही तो हो पूरा। नहीं, लेकिन मैं लड़का हूं परिवार में, ये लड़की है, और ये मेरा बच्चा है। तो ड्रेस तो तीनों का अलग अलग बताओ ना। बोले तुम तो परिवार के हो। नहीं, 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 क्या हुआ ये तो बताओ। तो कहने का अर्थ है मन, शरीर और आत्मा, इसको इंडिविजुअल जब तक तुम समझोगे नहीं, तब तक कभी भी योग नहीं लग सकता। ये मेरे दिल में बात बैठ गई थी, मुझे तो समझना था कि आखिर में ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। शरीर के अंदर मन, शरीर और आत्मा, सबको अलग अलग रखना है, उसके नेचर को समझना, यही समझ है, यही ज्ञान। जैसे किसी वही जैन परिवार पे बाई चांस हमला हो गया, ये हो गया, तो पुलिस में अगर वो केस लेके जाएंगे, तो ये थोड़ी बोलेंगे जैन परिवार पे हमला हुआ, पर किस किस पे हमला हुआ, क्या हुआ, किसको दिक्कत हुई, ये पूरी लिखो ना एफआईआर में, ऐसा तो बोलेगा ना पुलिस वाले। तो अब यहां से इंक्वायरी शुरू होती है।
बुरा किसने गाली बोली तो किसको बोली, अच्छा बोला तो किसको बोला। यहां पे ज्ञान की शुरुआत है, समझ की शुरुआत है। यहां पर बहुत क्लियरिटी आएगी आपको कि देह से रिश्ता नहीं रखना, किसको बाबा बोल रहे हैं। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं तीनों को अलग अलग समझने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले एपिसोड में, शरीर को समझने का अर्थ यही है कि शरीर की पुकार को समझना। ठीक है, तो शरीर को आप अलग ही समझो, इसमें मन बिल्कुल मत मिलाओ। अभी आप आत्मा हो, अभी मन को अलग देखोगे, शरीर को अलग देखोगे, बुद्धि तो अभी क्लियर हो ही जाएगी। पहले ये तो अलग से समझ लो, अलग से समझ लो। तो शरीर की पुकार क्या, शरीर हमसे क्या कहना चाहते, तुम मालिक मत बनो, तुम स्वतः ही प्रेम से मालिक बन जाओगे। वो मालिकपन, वो डंडे वाला मालिकपन नहीं। तो मैंने तो शरीर को देखना शुरू किया, तो आपको पता चला होगा कि शरीर जो है सिर्फ इतनी पुकार है, उसको स्वयं को समय पर आराम मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, सब कुछ अ, जितना अब फालतू खाना नहीं चाहिए उसको, अनाप शनाप नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए जो फालतू उनके बॉडी के पार्ट्स को बिगाड़े है। अब 10 किलो की मशीन है, 10 किलो के कपड़े धो सकते हैं, 20 कपड़े धो सकते हैं, और उसमें तुम 40 कपड़े वॉशिंग मशीन में डालोगे तो वॉशिंग मशीन तो खराब होगी होगी। ठीक बात है। तो मैंने तो ध्यान देना शुरू कर दिया कि अभी मुझे शरीर को आराम देना है, बी रिलैक्स, जहां जरूरत है। वो ऐसा तो है नहीं कि आवश्यकता से अधिक बोल रहा है, उसकी जो समय पर ज्यादा थकान लगी, नींद लगी। एक बार क्या हुआ, रात के 12 बजे हम सेवा कर रहे थे, पर्चे बांटे थे, तो वहां पे दीदियों ने हमें बुलाया था, तो हम लोग बहुत सेवा करी, 12 साढ़े 12 बजे आए। तो सेंटर पे ही रुकना था, क्योंकि दूसरे दिन भी वहां पर हमारी सेवाएं थी। तो सेंटर पे रुके थे, तो सभी सोते समय दीदी सब, भले 12 साढ़े 12 बजे तो क्या हुआ, 1 बजे, साढ़े 12, पौने 1 बजे तो क्या हुआ, 3:30 बजे नहीं तो 4 बजे अमृत वेला उठना है सबको, है ना। क्योंकि हम तो भगवान के वो लाडले बच्चे हैं, जो हम योग में रहेंगे, हमारा अमृत वेला कैसे मिस हो सकता है। ठीक है, और बिल्कुल नीचे आ जाना, जहाँ पे मेडिटेशन हॉल नीचे ही बना हुआ था, सभी उठ के आ जाना। हाँ, और सभी उमंग उत्सव वाली दूसरे हाथ में, हाँ दीदी हम तो अमृत वेला घर पे कभी मिस ही नहीं करते। क्या हुआ, 12:30 बजे हुई तो 2 घंटे की नींद काफी है, 2.5 घंटे की। मैंने बोला दीदी को मुझे मत उठाना, मैं तो मतलब उठने वाला भी नहीं हूं और उठूंगा भी नहीं। नियम मर्यादाएं से पहले यही नियम मर्यादा है कि मैं शरीर की पुकार को सुनूं, कि शरीर क्या कहना चाहता है। और शरीर मेरा यही कह रहा था कि मैं थक चुका हूं, पूरा दिन टांगे दुख चुकी है, भाग भाग के पर्चे बांटे हैं, अब शरीर भी रिलैक्स चाहता है। वो 6 घंटे की नींद चाह रहा है, और सच में अगर शरीर को नहीं दिया तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, मैं बीमार पड़ूंगा ये भी भाव मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने शरीर को देखना शुरू कर दिया था। तो दीदी बोले अमृत वेला, तो मैं कहा दीदी आप अपना देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा शरीर जो है वो आराम चाहता है, बी रिलैक्स चाहता है, बात खत्म। और बात रही अमृत वेला की कि मन भगवान को याद करे, तो मैं मन को बोल दूंगा कि भगवान की याद में तू सो जा और तू उसी की याद में रहे। बाबा मुझे 3 बजे भी अमृत वेला सोते सोते भी करा देंगे, शरीर की कहाँ जरूरत है दीदी। हाँ, शरीर अपना काम करेगा, उसको आराम की जरूरत है, और मेरे मन को भगवान की याद जरूरत है। मैं सोऊंगा ना दीदी, तो भी मैं गहरा अमृत वेला करूंगा। अब क्या हुआ, 4-6 जो बुजुर्ग थे दूसरे थे, वो भी बोले हाँ दीदी आज बहुत थकान लगी, हमें भी शरीर को थकान, शरीर की पुकार सुननी चाहिए कि शरीर को आराम दे। एक बार सच बात सामने आती है ना, और सबको समझ में भी आ रहा था। और सच में आप आनंद मानोगे, मेरे साथ कुछ लोगों ने, बस मैंने बोला जिसका शरीर साथ दे रहा है वो करे, मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ। सबकी शरीर की प्रकृति अलग अलग हो सकती है ना। मेरे शरीर की प्रकृति अभी ये कह रही है, और शरीर मेरा रिलैक्स कर रहा है, चाहता है, रिलैक्स करना चाहता है। तो जब हम शरीर की सुनते हैं ना, और शरीर कुछ नहीं बोलता है, इतना प्यारा शरीर है,
सच कह रहा हूं। और जब तुम शरीर से प्यार वाली नजरों से देखोगे ना, तुम शरीर को हमेशा धुतकारते रहते हैं। घुटने में दर्द है तो दिन भर रोते रहेंगे, मेरे घुटने दर्द हो रहे, दर्द हो रहे, घुटने ही खराब है मेरे, घुटनों से मेरे को कुछ होता ही नहीं, घुटनों ने मुझे परेशान। अरे जिस घुटनों ने तुम्हें शादी के साथ फेरे करवाए, दौड़ाया घुमाया, तुम उसी घुटने को अपशब्द कह रहे हो। वो घुटना फिर आगे तुम्हें साथ देगा या डुबाएगा? बताओ, सच बताओ। शरीर तो अपना जहां गए तुम्हें चलने के लिए साथ रहा ना। शरीर को तो तुम पूछते भी नहीं है कि तुम्हें चलना है कि नहीं, बस टांगे आंखें उठाई, कदम से कदम आगे बढ़ाते हैं। जितना शरीर सहयोगी है ना, उतना कोई सहयोगी है ही नहीं। पर सच में हर पल कोई साथ दे रहा है जब तक इस जीवन में है, तो शरीर पूरा साथ रहता है। दोस्त साथ में नहीं रहते, लेकिन शरीर तब तक तो साथ दे रहा है। तो हमें शरीर को नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? तो उस वक्त सच में कह रहा हूं, मैं पहली बार ऐसा बोलने में आया था कि मैं अमृत वेला नहीं करूंगा, क्योंकि शरीर को मैं रिलैक्स से सोया और बाबा को भी बताया, मन को बोल दिया था बस, शरीर आराम कर दिया। और सच में उस दिन सुबह उठा तो ऐसा प्यारा सा अनुभव बाबा के साथ मेरा हुआ कि मैं बाबा की याद में ही हूँ। क्योंकि सोते समय बाबा को एक आता दिन कि बाबा बहुत कल और अच्छे से सेवा करेंगे। शरीर भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, फिर शरीर में इतनी पावर रहेगी, शक्ति रहेगी, तो हर गली मोहल्ले में पर्चा बांटेंगे, सब जगह जाएंगे। और रात को जब अमृत वेले में उठे तो मन को बड़ी ताकत सी मिल गई, बड़ा प्यार सा मिल गया, बड़ा अच्छा लगा। तो समझ में ये आया कि पहला, जैसे मैंने बताया कि दूध और पानी मिला हुआ है, लेकिन अलग जानना, तो शरीर को तो जानना सीख लिया था मैंने, शरीर की पुकार को देखना सीख लिया था, ये करना सीख लिया था। लेकिन अब एक प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अब शरीर की दुनिया को तो जान लिया इंडिविजुअल, लेकिन मन की दुनिया को जानना था, और अलग अलग जानना था। मन को शरीर में मिक्स अप करके हम नहीं जान सकते। और जो देह के साथ, देह और देह के रिश्ते को भूलो, ये कौन कह रहा है पता है तुम्हें? किसके लिए कहा जा रहा है ये मन के लिए कहा जा रहा है। मन को बाबा कह रहे हैं कि तू देह और देह के रिश्ते को भूलकर अपनी दुनिया में मस्त रहे, दूसरे में टांग मत अड़ा। मन का एक अपना रोल है, शरीर की एक अपनी पुकार है, मन की एक अपनी पुकार है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तुम्हारा एक लड़का है, तुम्हारी एक लड़की है, ठीक बात है, पहचान है, तुम्हारा लड़का है, लड़के, लड़का लड़की दोनों को मिला तो नहीं सकते ना। परिवार तुम्हें कह सकते हैं कि तुम परिवार हो, तुम माँ हो, तुम्हारा एक लड़का है, तुम्हारी एक लड़की है। तो लड़का है और लड़की है, लड़की को लड़की के ड्रेस चाहिए, लड़के को लड़के के ड्रेस चाहिए, है तुम तीनों मिलके परिवार। वैसे ही आत्मा है, शरीर है, मन है, तीनों है एक जैसे, तीनों हम परिवार ही हैं। लेकिन मन को अलग तरीके से पहचान। अब क्या दिक्कत है? खाना, ब्रह्मा भोजन आया था, खाना वाना खाया, तो खाना खाया तो बहुत अच्छा। और ऊपर से आगे गर्मा गर्म पकौड़ी वगैरह, उस समय में बाहर का सब अच्छे से, बाहर का मतलब नहीं खाता था, लेकिन वो ब्रह्मा भोजन आता था वो खाता था अच्छे से। तो गरम गरम पकौड़ी आ गई, तो अब अच्छे से खाना खा लिया था पूरा। और क्या कह रहे हैं कि और छोटी प्लेट पकौड़ी खा लेते। तुरंत मैंने पूछा, पहले शरीर को पूछा, और सच में शरीर कभी नहीं कहता। शरीर सीधा बोला, क्या जितना चाहिए उतना हो गया, मस्त हो गया भरपूर। मतलब शरीर में कहते हैं भूख की, भूख जब लगती है ना शरीर को, तब तुम खाना खाओगे ना, तब शरीर को इतनी फिटनेस मिलेगी, जो दुनिया के सारे वो खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर सच में जब शरीर को जरूरत है, तब तुम उसे खाना खिलाते हो, आवश्यक नहीं। इसलिए तो थोड़ी सी भूख लगन भी नहीं खा लेना चाहिए, थोड़ा सा लगे कि भूख अच्छे से लग रही है, और जब टाइम मैनेज करते तो उस समय शरीर की भूख लगती है थोड़ा सा। तो अब प्रॉब्लम क्या है वो भी तुम्हें समझ में आएगी। अब मैंने शरीर को पूछा, भाई क्या स्थिति है? मन क्या कह रहा है? एक प्लेट पकौड़ी खा लो। मैंने कहा ये कहने वाला कौन है जो एक प्लेट पकौड़ी और खा लो? क्योंकि अब मैं देखना शुरू कर दिया था मैंने, मुझे जानना था बाबा से। योग तो मैं 6-6 4-4 घंटा बैठ लूं तो भी विकारी दृष्टि क्यों खत्म नहीं हो रही है? मैंने कहा जो बात है आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, शुरुआत की बात है। कर्म में नहीं आ रहा, पर ये क्यों ऐसी चीजें आ रही है मेरे अंदर, कहां से पैदा हो रही है? कुछ तो वही दया, कुछ तो गड़बड़ है।
मुझे तो गड़बड़ों को पकड़ना था, यानी अज्ञानता को पकड़ना था। मैं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा था। गड़बड़ क्या थी? तो मन कह रहा था कि मुझे एक प्लेट पकौड़ी खानी। मैंने मन को बोला, तेरा क्या मतलब है इसमें, तेरा क्या रोल है, तू अपना देख। मन को बोला मैंने, कहा तेरा इस शरीर से क्या लेना देना, और शरीर को कुछ चाहिए वो मैं दे रहा हूं ना। हाँ? मन को क्या बोला मैंने कि शरीर को जो चाहिए वो मैं दे रहा हूं, और शरीर कह रहा है अभी कि अभी मेरा पेट भर गया है। तो तू अपनी इच्छा क्यों थोप रहा है इसके ऊपर, और तेरा इससे लेना देनी भी क्या है, पकोड़ी ये वो। तू अपनी दुनिया देख। शरीर है वो अपनी दुनिया देखेगा। तब फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आने लगा। देखो, कोई फैमिली होती है ना, किसी भी फैमिली में पैसा कितना भी हो, है ना, फैमिली में अगर 3 लोगों का परिवार है, हाँ, या हस्बैंड वाइफ बच्चे और बच्ची है, लेकिन सबको अलग अलग तरीके से अगर समझेंगे नहीं तो परिवार अच्छा नहीं चलेगा, संबंध भी नहीं चलेंगे। वैसे ही हम मन को, शरीर को और आत्मा को इंडिविजुअल, इंडिविजुअल समझ रहे हैं ना, आपके लड़का है तो लड़का है तो लड़के को उसकी सोच, उसके विचार, उसका क्या काम है वो सोचना है, लड़की है तो उसके हिसाब से सोचना है। हम्म दोनों को एक में तो मिक्सअप नहीं कर सकते ना। हाँ? और लड़की बोले कि मेरे भाई को, बहन बोल रही कि भाई को ये वाला पैंट क्यों दिलाया, मुझे पैंट चाहिए, तो वो बोलेंगे वो लड़के का पैंट है, वो उसके लिए, तेरे लिए नहीं है ना। तू क्यों टेंशन ले रही है, तू इस बात की परेशानी क्यों ले रही है। वैसे ही शरीर है, उसको खाने से मतलब है। शरीर की जो पुकार है वो शरीर के लिए हो गई, मिल गई, बात खत्म हो गई बात। अब मैंने मन को बोला कि तुझे क्या प्रॉब्लम है ये बता, हाँ, तू अपना देख। तो मन क्या बोल रहा है वो समझो मेरी बात को। मैंने मन की बात सोची कि मैंने कहा, मन को बोला भाई तू क्या चाहता है वो भी बता दे, शरीर क्या चाहता है वो तो मैंने देख लिया। हाँ? शरीर तो जो चाहता है कि लिमिटेड खाना, आराम जो चाहिए वो मैंने कर दिया। अब तू बता कि तू क्या चाहता है। तो मन कहता है कि मैं सदा खुश रहना चाहता हूँ, मैं सदा आनंद में रहना चाहता हूँ, सदा मजे में रहना चाहता हूँ, मुझे आनंद में रहना अच्छा लगता है। मैंने बोला मन को कि चल ठीक बात है, तू खुश रहना चाहता है, तू आनंद में रहना चाहता है, लेकिन तेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मैंने मन को बोला। मन बोले क्या? मैंने कहा तू खुश रह सकता है, आनंद में रह सकता है, लेकिन तू अपनी दुनिया, अपना काम जो है वो तुझे देखना होगा। तेरे अंदर एक भ्रम है जिसकी वजह से तू दुखी रहता है, तेरे दुख का कोई कारण नहीं है। बोले क्या? मन को बोला तू शरीर के ऊपर अपनी इच्छाएं थोपता है। हाँ? अपनी इच्छाएं जो तू थोप रहा है वही तेरे दुख का कारण है। मन को बोला कि तू अपनी एक बार, तेरा काम क्या है, तेरी तू खुश रहना चाहता है तो तू शरीर से बिल्कुल डिटेच रहे, शरीर से नहीं, तू अपनी दुनिया में रह, तू अच्छे विचार करके देख, तू दूसरों के प्रति थोड़ी सी अच्छी भावना रख के देख। जब भी तूने किसके लिए अच्छे संकल्प किए हैं वो याद करके देख, बिना शरीर से बातों को सोचकर। और सच में मेरे मन ने किया, जब किसी की मदद की, सब अच्छे विचार किए, सबका भला हो, सबका खुश हो, मन आनंदित हो गया। मैंने मन को कहा कि तू वैसे ही आनंद में रह सकता है, लेकिन तू शरीर के साथ जुड़ जाता है, शरीर की इच्छाओं पर जबरदस्ती थोपना चाहता है। ये कपड़े ले लूं, 2 ड्रेस है, 3 ड्रेस और ले आऊं, तेरे को क्या मतलब है ड्रेस लाने का? मन को पूछा। शरीर है, अपना ड्रेस पहना हुआ है, शरीर तो नहीं कह रहा है ना। शरीर को तो जो आवश्यकता, 2 ड्रेस पहने काफी है, शरीर को तो कुछ है ही नहीं ना, शरीर बोल ही नहीं रहा है। सच में शरीर कुछ नहीं मांगता है तुमसे कि 6 ड्रेस दे दो, लाली पाउडर लगा दो, ये भी नहीं कहता शरीर, बस खाली सफाई रखो ये कहता है शरीर। फिर कौन कहता है ये? कौन कहता है ये? मन कह रहा है ना, मुझे 6 ड्रेस लाके दे दो, 2 साड़ियां लाके दे दो, मुझे वो साड़ी पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। मन को बोला तू क्यों बोल रहा है कि मेरे को ये पसंद नहीं, तेरा इस शरीर से क्या मतलब है, तू अपनी दुनिया देख। एक जन कोई बोल के गया था मुझे
तुम अच्छे नहीं हो भाई। हम्म? तुम अच्छे नहीं हो, बात बात में कई बार पूरी अपनी फिलोसफी झाड़ते, तुम अच्छे नहीं हो। अच्छे नहीं। मैंने पूछा, मन दुखी हो गया कि मेरे को ऐसा कैसे बोल के गए। मैंने पूछा किसको बोल के गए, पहले ये बता कि किसको बोल के गए। मन को पूछा, बोले किसको देख के बोला है। तो बोले इस शरीर को देख के बोला। शरीर को पूछा तेरे को कोई तकलीफ है क्या, वो कोई बोल के गया। तो शरीर के मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे से दो हाथ है दो पाव है, मैं तो मस्ती में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, शरीर को क्या फर्क पड़ेगा, उसको खाना चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको चलना फिरना आराम चाहिए, शरीर को कोई मतलब नहीं, कोई क्या बोल रहा है उसको, शरीर को क्या मतलब है। मैंने बोला तुझे तो देखा नहीं सामने वाले ने, तो तुझे तो बोल भी नहीं सकता है। वो मन को बोला क्या तुझे बोल के गया है, बोले नहीं। मैं कहा तुझे तो देखा तक नहीं उसने है, तो तू बिना काम का क्यों उछल रहा है। मन को बोला मैंने, बात किसकी हो रही है। और शरीर की, और शरीर कह रहा मुझे तो कोई इश्यू नहीं है। वो बोले मेरे तो तुम टाइम पे खाना दो, जो भी सब कुछ चल रहा है, जो जैसे एक मशीन के लिए जितना, और ओवरलोड मत करो, जितना करना है, यूं नहीं की थकानी चलती रहे। तो मन को वहां पर चुप होने लगा मन, और मन खुश भी होने लगा क्योंकि अब उसकी एक अलग दुनिया बन रही थी। मैंने मन फिर खुश भी ऐसा रहने लगा कि मन को लगा कि बिना मैं शरीर की इच्छाओं के स्वतः ही खुश रह सकता हूं। ये मन को पहली बार एहसास हुआ, मेरे मन को ये पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं बिना शरीर के और बिना शरीर की इच्छाओं के, शरीर पे जो इच्छाएं थोप रहा हूं, बिना पकौड़ी के बिना उसके भी मैं खुश ही हूं। शरीर है, शरीर को नहीं खाना पकौड़ी तो क्यों खिलाऊं, मेरी क्यों इच्छा करो। अब क्या हुआ, शुरुआत में मेरा लौकिक बर्थडे में मनाता था, आश्चर्य में बहुत अच्छा भी लगता था। तो बर्थडे मनाया, जिन जिन को बुलाया था उसमें से कुछ लोग कम आए। हाँ, बाबा के बच्चे थे जिनको बुलाया, एक फैशन तो चल रही थी लौकिक बर्थडे, थोड़ा मैंने भी रखा, लेकिन सेंटर में रखा था तो सबको बता दिया था सुबह की क्लास में, भाई शाम को भाई का बर्थडे है तो आना। एक भी नहीं आया बर्थडे, बहुत कम लोग आए। अब थोड़ा सा दुख फील हुआ, तो तुरंत दुख फील होते मैं ये नहीं कहता कि मुझे दुख नहीं लेना चाहिए, मैं तुरंत पूछता आना चाहिए था शाम को, इतने सारे भाई आने चाहिए। मैंने पूछा मन दुखी हो रहा है, मैंने मन को पूछा कि तू दुखी क्यों हो रहा है। बर्थडे में किसका बर्थडे था, बोले शरीर का बर्थडे था, तेरा तो था नहीं, तू तो सदा ही, ये पैदा तो भी नहीं हुआ, तू तो मरेगा भी नहीं। मन को बोला, मैंने कहा तू तो सदा ही मेरे साथ चिपका पड़ा है, तेरे को प्रॉब्लम किस बात की है। मन को बोला, और शरीर का बर्थडे, तो शरीर को पूछा भाई तेरे कोई बर्थडे में लोग आए, तो शरीर बोले मेरे को क्या फर्क पड़ता है। शरीर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। शरीर तो कह रहा, शरीर की खाली पुकार इतनी है, मुझे खाना दो, आराम दो, स्वस्थ है, अच्छी हवा, सफाई, ये शरीर की पुकार है। हाँ, कुछ भी शरीर की पुकार नहीं है। जब आप इंडिविजुअल समझोगे, अलग अलग सबकी दुनिया को समझोगे, तो तुम्हें क्लियरिटी आएगी कि वास्तव में क्या है, ये लॉजिक क्या है, समझ में आता है। तो शरीर का बर्थडे था और कुछ लोग आए कुछ कम आए, क्या फर्क पड़ रहा है, शरीर का मैटर है। मन को बोला तू इसमें इन्वॉल्व मत हो, तू अपनी दुनिया देख, तू अपने विचार अपनी चीजें सोच। और मन जो है अब बिना शरीर के सोचने लग गया, बिना बिना शरीर, क्योंकि अब शरीर के साथ तो उसका मतलब, मैंने मन को ये बोला कि शरीर को मैं संभालूंगा, तू अपना सोच। मन अब अपने आप में मजे लेने लग गया, आनंद में रहने लग गया। मन को समझ में आने लगा कि सच में मैं बिना काम की इच्छाएं क्रिएट कर रहा हूं, और मैं उस दुनिया में की बात कर रहा हूं जिससे मेरा संबंध नहीं है। मन के दुखी होने का ही कारण है। तब फिर बारीकी से चेक हुआ कि मैं ऐसे लेटा था, तो एक आवाज आई कि जैसे उठकर खड़ा होने लगा, नहीं तो थोड़ी देर और आराम करते, थोड़ी देर और बैठते, थोड़ी देर और खाट पे लेटे रहते। मैंने तुरंत बोला, करीबन 2-3 घंटा हो गया था लेटे लेटे, आराम से कुछ पढ़ भी रहा था मैं, लेटे लेटे ही आदत थी, चाहता तो मैं बैठ कर भी पढ़ सकता था। फिर मैंने पूछा कि थोड़ी देर और आराम कर लेते, कौन बोल रहा है, मन को पूछा क्या बात।
शरीर को पहले देखा, तो शरीर को देखा जब मन से अलग होकर हम शरीर को देखते हैं, तो शरीर एक ही बात कह रहा था, ईमानदारी से कहते हैं बाबा जांच करो, तो शरीर कह रहा था कि 3-4 घंटे से मैं इस पलंग पे पड़ा हुआ हूं, मैं थोड़ा वॉकिंग करना चाहता हूँ, थोड़ा घूमना चाहता हूँ, थोड़ा बाहर जाकर के आना चाहता हूँ, शरीर ये कह रहा है। और मन क्या कह रहा था, थोड़ा आराम करना चाहता, तो मैंने मन को बोला, तो फिर से शरीर की बातों में घुस रहा है। शरीर को चलना है, शरीर की पुकार ये है कि वो घूमना चाहता है, थोड़ा वॉकिंग जरूरी है उसको भी। और मन को बोला कि तेरे को क्या पड़ी है, तू अपनी दुनिया क्यों नहीं देख रहा है, मैंने कहा। अब मन को भी हर बात में जब मेरी इंक्वायरी शुरू हुई ना, तो सच में कह रहा हूं मन शांत होने लगा। क्योंकि मैं मन को कह रहा था ना कि तुझे, तू चाहता है ना खुश रहना, तू चाहता है आनंद में रहना, तू सदा खुशी में रहेगा, बस तू टांग अड़ाना बंद कर दे। तू ये देख कि तेरी दुनिया है या शरीर की दुनिया है। और मन की तो अपनी दुनिया थी, मैं आनंद में हूं, मैं मजे में हूं, मैं भगवान के प्रेम में लीन हूं। बस मन तो फिर वही काम करने लग गया, शरीर की कोई बात ही नहीं, भगवान से भी बातें करे तो शरीर की बात ही नहीं करता मन। मैंने बोला तू अपनी बात करना भगवान से। हाँ? और शरीर भी डिस्टर्ब नहीं करता, क्यों? शरीर को समय पे आराम मिला है, समय पे, तो योग में शरीर कोई भी डिस्टर्ब ही नहीं करे। क्योंकि शरीर की जितनी पुकार है, हमने अगर उसको सही रीति से सुनी है, और शरीर से अगर हम प्रेम कर रहे हैं, तो प्रकृति से प्रेम कर रहे हैं। शरीर के पांचों तत्व प्रकृति से तो बने हैं, पांचों तत्व से। शरीर को जब रिलैक्स चाहिए, हम आराम दे रहे, नहीं तो हम दौड़ा ही रहे दिन भर शाम भर। कई एक माता थी, आप मानोगे नहीं, वो अपने बच्चों को ही जूस पिला रही है, थोड़ा सा जूस मिले तो अपने खुद के खर्चों में कटौती, मतलब खुद नहीं पिएगी, कुछ अच्छा आया, एप्पल है, लाए 4 एप्पल है, तो पहले बच्चों को खिला रही है, खुद नहीं खा रही है। मेरे बच्चे खा ले खा ले। और थोड़े टाइम बाद वो कमजोर भी हो गई थी, क्योंकि हमेशा बच्चे और बचा के रखना, ये मोह, बाबा कह रहा है कि मोह नहीं। मोह का मतलब क्या है? सो सिंपल है ना। सबसे पहले तुम्हारा ये जो शरीर है उसको तुम ध्यान नहीं रखोगे। 4 एप्पल है, बच्चे आने ही वाले, तो पहले एक एप्पल तो खुद खा ही लो, कोई बुराई थोड़ी है उसमें। तुम्हारा शरीर सही चलेगा तो तुम बच्चों के शरीर का भी ध्यान रख पाओगे ना, तुम ध्यान रख पाओगे। तुम दिन भर काम कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे शरीर को ज्यादा जरूरत है। तुम घर में सबसे ज्यादा काम कर रहे हो, भाभी है, ये है, वो है, सबसे ज्यादा काम कर रहे हो। एक दिन ऐसा ही हुआ, बाहर से मधुबन के भाई आए, मैं पूरा दिन काम कर रहा हूँ, बोले भाई जी ने उनको नाश्ता पहुंचाना है, बोले ये करना है, नाश्ता पहुंचाना है। मैं कहा ठीक है पहुंचा दे। फिर मैं थोड़े टाइम हुआ तो फिर एक प्लेट लेके मैं बैठ गया। दीदी बोले पहले कैसे खा रहे हो, पहले उनको खिला। अरे उनकी सेवा में करने के लिए तैयार होना दीदी, प्लेटें धोनी धो लूंगा, वहां जाऊंगा कर लूंगा, सुबह से जो लाना सब कर लिया मैंने, पर मेरा शरीर अभी, इसका टाइम है थोड़ा उसको नाश्ता देने का, ये करने का, तो उसको तो दे दो। शरीर से को मैं अवॉइड नहीं कर सकता दीदी, अगर शरीर को मैंने आज अवॉइड किया तो कल वो मेरे को अवॉइड करेगा, फिर मजबूरी है ना। मशीन का ध्यान नहीं रखोगे तो मशीन फिर अपनी तरफ से खड़-खड़ बड़-बड़ बड़-बड़ करेगा, और फिर हम चिल्लाएंगे ये तो पतित शरीर है, ये तो ऐसा है। अरे पतित बनाया किसने तुम्हें? साथ तो तुम्हारे ही है। किसकी संगत में रहा है वो? खराब किसने किया शरीर? एक बात बताओ। दुनिया पे हम इल्जाम लगाते हैं कि मेरे शरीर में ये गड़बड़ हुई, ये गड़बड़ हुई। जरा पूछो तो सही, बचपन से लगा के अभी तक पूछो अपने आप से, तुम सच में कब तुम शरीर का ध्यान रखते हो, कब तुम शरीर से पूछते हो कि तुझे क्या चाहिए? आप ज्यादा से ज्यादा मन की बात मानते हो, और मन जो है वो शरीर की बात कर रहा है, लेकिन शरीर को ठीक करने की बात मन नहीं कर रहा है। ये बहुत गहरी बात है। मन कह रहा है दो मोबाइल लाके दो, उसको मतलब ही नहीं है, मन को जिस चीज का मतलब नहीं है, मन वही बातें कह रहा है। मन कह रहा है 6 जोड़ी ड्रेस लेके आओ। हाँ। मन कह रहा है कि बाहर चलो, शरीर थकाने नहीं जाना चाहता है, बोले बाहर चलो अभी घूमने चलते हैं। बताओ। मन बिना काम की इच्छाएं शरीर की बात करके, और वो इच्छाएं करके मन फिर शर्त लगा रहा है, नाराज हो रहा है, ये इच्छाएं पूरी न हो, अगर ये इच्छाएं पूरी न करें तो मन फिर नाराज आ रहा है। तो मन और शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ने से बीमारी का जन्म होता है। इसलिए आज कितनी भी दवाइयां खा लो, शरीर ठीक नहीं हो रहा, होता है थोड़े टाइम के लिए होता है। कोई लोग कहते हैं ना कि मेरे एक्सरे रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, मेरा ये नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, और सच में मैं दिल से कहता हूं कि अगर कोई
शरीर, मन और आत्मा। जो आत्मा साक्षी का अर्थ क्या है? साक्षी का अर्थ ये थोड़ी कि कोई घटना हो मैं साक्षी हो गई, मुझे मतलब ही नहीं इस घटना से। ये साक्षी तो कैसे होगा बताओ ना। साक्षी का अर्थ है कि ये स्पष्टता से देखना कि ये शरीर के साथ हुआ है या मन के साथ हुआ है, फिर दिशा देना। साक्षी का अर्थ है कि आत्मा का काम दिशा देना है, खाली बैठना साक्षी नहीं है। कलेक्टर ये बोले कि मैं तो साक्षी हूं, सामने लड़ाइयां हो रही है, ये साक्षी भाव है क्या? मैं तो साक्षी रहूंगा, मैं किस में भी नहीं उलझूंगा। साक्षी का मतलब है सबको दिशा देना, दोनों लड़ाई हो रही है तो दोनों को समझाना। तो साक्षी का अर्थ ये है कि मैं मन और बुद्धि को समझाऊं, मन को और शरीर को बोलूं। मन को बोलूं कि तेरा काम नहीं है, ये दिशा दूं मैं मन को, तू अपने काम से मतलब रख। और शरीर को शरीर की पुकार में सुनो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बहुत सुंदर है, कितनी प्यारा लग रहा है, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा कद काठी कितना अच्छा है, तुम ये हो वो हो। शरीर तो नहीं कह रहा है बेचारा कुछ भी। जलन किसको हो रही है, कर कौन रहा है ये सब? मन को पूछो किसका कद काठी की बात कर रहा है तू, और किसकी बातें कह रहा है, ये छोटा ये बड़ा है। ये शरीर वाले शरीर से मैटर है ना। और इस शरीर तो ये कह नहीं रहा है कि उसका रूप ज्यादा सुंदर नहीं, इसका शरीर तो अपने हाल में मस्त है, जो है जैसा मस्त है। शरीर थोड़ी कह, शरीर कभी कहा है क्या तुम्हें शरीर की पुकार सुनना? शरीर कभी नहीं कहेगा मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं। बेचारा शरीर कुछ नहीं, गड़बड़ मन करता है, और मन का काम ही नहीं है। मेन बात है मन का ये काम ही नहीं है, मन की ये दुनिया ही नहीं है। मन को बोलना है सिर्फ तू अपने, और मन भी चाहता नहीं है, भ्रम में आ गया मन शरीर की बातें करके। और मन को ये हम समझाएं, क्योंकि मन भी तो वास्तव में खुशी चाहता है, मन भी तो आनंद चाहता है, पर मन एक गलती कर बैठा है, भूल गया ना। मन सोचता है मैं शरीर को इच्छाएं जो हो रही है उसको पूरा करूंगा, अपनी इच्छाएं क्रिएट करूंगा, वो जैसे जैसे पूरी होती जाएंगी तो मैं खुश होऊंगा, तो मैं आनंद आऊंगा। मैं शरीर के बिना खुश नहीं रह सकता, ये मन को गलत फहमी हो गई। और शरीर को अपने हिसाब से चला करके बिना काम का शरीर में खाली 2-4 रोटी खाने की जगह है, और मन को लग रहा है कि मैं उसमें 10 रोटी और खिला के मैं खुश हो जाऊंगा, 2 खीर और खिला करके खुश हो जाऊंगा। कुछ कर्मेंद्रिय का कुछ मतलब नहीं है, जीभ वीभ सब में सिंपल है। शरीर में ये मन है जो रस पैदा करता है। मुर्दे में कभी जीभ में गुलाब जामुन पसंद आ रहा है क्या? बताओ ना जरा, नहीं आ रहा है। और जब मन को ये समझ में आ जाए कि मैं शरीर या शरीर की ऊपर एक्स्ट्रा इच्छाएं थोप कर कभी खुश नहीं रह सकता, और ज्यादा परेशानी होगा, क्योंकि सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं होंगी। आज 4 ड्रेस ले आऊंगा, मैं ये 4 ड्रेस पहनूं, फिर कल 6 ड्रेस लाऊंगे, कल बर्थडे बनाया, क्या पता सभी लोग आ जाए, खाना खराब बन गया, कोई गारंटी नहीं। काय को बर्थडे की जरूरत ही नहीं है। सबसे मेन बात तो ये है ना, इसलिए बाबा कह रहे आत्मा का बर्थडे मनाओ, शरीर तो कह ही नहीं रहा। ये मन उछल रहा है कि मेरा बर्थडे मनाओ, मेरा बर्थडे मनाओ। अरे भाई मन को बोलो तू पैदा ही नहीं हुआ, तेरे मतलब ही क्या है इस चीज से, तू बैठा रहे। सिंपल सी बात है। तो सारी जो भ्रम पैदा हो रहा है, सारी जो बातें पैदा हो रही थी, वो मैं इंडिविजुअली समझ गया था। मेरा मन बड़ा आनंदित रहने लग गया था, बड़ा मजा आ रहा था मुझे मन को अलग देखना, कि बस दोनों को मिक्सअप नहीं होने देना। दूध और पानी एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों मिले हुए दिख रहे हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग जानना, यही ज्ञान है, यही योग है, और यही समझ है। योग घंटों घंटों बैठे रहकर रटना योग नहीं है कि मेरे पर किरणें आ रही, पर किरणें किसको चाहिए, क्या है किरणों की रहस्य क्या है। शरीर को मन को दुखी कौन है, पहले ये तो पता लगाओ, तब तो पेशेंट तो पता लगे पहले, प्रॉब्लम किसको है। जो प्रॉब्लम है ही नहीं, उस पे 1 घंटा शक्ति की किरणें डालने से क्या होगा? इंपॉर्टेंट तो बात ये हो रही है ना। मेरा मन दुखी है, मेरे मन पे शक्तिशाली किरणें आ रही है, आनंद की किरणें आ रही है, पर आनंद की किरणें मन को जरूरत नहीं है, अभी मन को सही समझ की जरूरत है। मन कहेगा मेरी पार्टी में वो ऐसा गड़बड़ हो गया, वो नहीं आया। भाई तेरी पार्टी किस लिए करी तूने, तू तेरे तो पार्टी जरूरत ही नहीं थी। वेडिंग एनिवर्सरी हुई क्या हुई। मन कितना गलत फहमी में है। मन को बिल्कुल, जब तुम मन से बात करो तो शरीर को बिल्कुल बाइकट कर दो।
क्योंकि वो मन का हिस्सा है ही नहीं। मन का हिस्सा है ही नहीं। जब शरीर छूटता है तो मन तो सेकंड में जाता है, शरीर से संबंध होता है तो शरीर भी साथ में चलता है। मतलब शरीर का एक अपना रोल है, मन का अलग रोल है। सबको अपने अपने अलग अलग रोल में जान लेने से ही ड्रामा के अंदर जो नाटक है वो बड़ा मजा आता है। इसलिए सतयुग के अंदर आत्मा अपनी तरफ से इंडिविजुअल में रहती थी, मतलब उसका जो स्वभाव पूर्णता का आनंद है वो मजे में है। मन अपने आनंद में है, शरीर अपने आनंद में है। इसलिए कहीं कोई किसी को कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं थी। सब अपने आप में इंडिविजुअल थे। नहीं तो सतयुग में भी तो ये बातें हो सकती थी ना। सतयुग में भी तो बातें हो सकती थी। उसको तो 3 एप्पल दिए, मुझे तो 2 एप्पल ही दिए। अगर कोई एप्पल बांटने आया, मुझे तो 2 एप्पल ही दिए। तो वहां पर भी तो ऐसी बात होगी फिर तो। वहां पे क्यों नहीं हो सकती फिर? पर 2 एप्पल दिए ने 1 एप्पल दिया, मुझे टोली कम दी, मुझे टोली ज्यादा दी, क्या मतलब है? शरीर का मैटर है भाई। शरीर को जितनी आवश्यकता उतना मिल रहा है, फिर भी अगर कम टोली मिल गई तो घर पे खाना पड़ा है तो 2 रोटी इसको और खिला देंगे। इतना बड़ा सोचने की क्या जरूरत है? इसमें मन को इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? मेरी इज्जत नहीं करी, मेरे को टोली कम दे दी, दीदी ने टोली ज्यादा दे दी। हुआ था मेरे साथ, इसलिए बता रहा हूं। पर मेरे को वेरिफिकेशन करना आ गया था। मन बोले वो तो दीदी उनसे ही प्यार करते, मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे टोली कम दी। मैंने बोला टोली किसको कम दी है? मैंने शरीर को पूछा, भाई तेरे को टोली कम दी है तो शरीर को बोला तू कमजोर तो नहीं होगी? शरीर कहे कि नहीं नहीं नहीं। शरीर तो ऐसा कह रहा था, अगर 2 दिन में अभी तो ऐसी स्थिति तुमने मेरा ध्यान रखा है कि समय पर खाना, 2 दिन भी तुम खाना भी नहीं दो तो मैं चल सकता हूं। क्योंकि शरीर के जब साथ हमारा सामंजस्य बैठ जाता है, यानी हमारा प्रकृति के 5 तत्वों के साथ सामंजस्य बैठ जाता है, तो शरीर साथ देने लगता है। शरीर कहता है नहीं नहीं, तुम मेरा ध्यान रख रहे हो, तुम मेरी केयर रख रहे हो, तो मुझे टोली की क्या बात करो, बिल्कुल नहीं मिली होती तो भी चल जाता, बोले। ये होता है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन करो, शुद्ध अन्न खाओ। तो शुद्ध अन्न खाने के लिए बोला है, लेकिन शुद्ध अन्न में ठूसने के लिए थोड़ी बोला है कि उसमें ठूसते जाओ। कई लोगों का तो इतना ही आदत है। मैं 18 साल, 15 साल, 17 साल के अनुभवी भाइयों को देखा, बहनों को देखा, बहुत योगी की क्लासें कराई, ये कराई, और दिन भर उनके साथ रहने का मौका, मतलब मुंह चालू ही है उनका। थोड़ी ये टोली बांट रहे, मतलब अलग अलग गीता पाठशाला में बांटनी थी ना टोली, उनको तो बांट ही रहे, और 4-5 अपने भी डालते जा रहे हैं शरीर में। थोड़ा उधर डाले, 1 घंटे बाद हो गया, फिर अपने में भी डालते जा रहे हैं शरीर में। तो परखने की शक्ति तो हमें चाहिए कि किस आत्मा की चेतना जो है वो कहां तक है। अब समय को कभी मत लो। कोई 1 साल का बाबा का बच्चा एडवांस हो सकता है, अगर उसकी समझ क्लियर है, उसको स्पष्टता है, उसको क्लियरिटी है सही विधि से, तो समय को कभी नहीं देखना चाहिए। चाहे वो एज में छोटा हो हमसे, तो भी उसको नमन करो। शरीर की हाइट से कोई मतलब ही नहीं है ना, छोटा बड़ा ये वो। और सच में कह रहा हूँ, शरीर थोड़ा सा बूढ़ा हो तो मन बोले मैं बहुत बूढ़ा हो गया, मैं क्या करूं। मन को बोलू तेरा क्या बूढ़ा होने से संबंध है? तू तो अपनी दुनिया में है। तभी तो जवानी का रंग क्यों चढ़ता है? जवानी का रंग शरीर पे नहीं चढ़ता है, जवानी का रंग तो मन पे चढ़ता है। बेचारा शरीर कुछ नहीं बोलता है। शरीर तो जवान है तो 2 रोटी ज्यादा मांग लेगा, बस इतनी पुकार है शरीर की। थोड़ा बुजुर्ग हुआ है तो एकदम दांत अगर नहीं है तो वो सोचेगा कि मुझे ऐसा खाना दो जो मुझे चबाया नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा वो दो। शरीर को ये डिमांड है। शरीर को जवानी का रंग नहीं चढ़ा, जवानी का रंग तो मन में चढ़ा है। चाय से ज्यादा तो केतली गर्म है। जिसको जो शरीर है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, मन कह रहा है मैं जवान हूं। हाँ, फिर विकार आ रहे, कौन से जवान हो तुम, मन को बोला। हम्म तू तू तो न पैदा होता, न मरता है, न बूढ़ा होता, न तेरी उम्र होती है। मन को इंडिविजुअल जान, और तेरे शरीर से मतलब नहीं, तू शरीर की बात क्यों कर रहा है? इंपॉर्टेंट बात तो यहीं पर है। शरीर को जो देखना है, मुझ आत्मा ने बोला कि मैं देख लूंगा। और संस्कार जो है, ओरिजिनल जो संस्कार की जो पहचान है वो ये है कि मन को अलग देखकर उसकी दुनिया में उसको रखना की आदत बना देना, शरीर को अपने शरीर के हिसाब रखकर उसकी आदत बना देना।
वही ओरिजिनल संस्कार है। और देववान के संस्कार कौन से हैं? कि शरीर की बातों को मन अपना मान लेना, यही बॉडी कॉन्शियस है। मन में शरीर की कॉन्शियसनेस आ जाती है, मन शरीर के काम में इंटरफियर करता है। मन शरीर को अपना, अब जब मन को खुद के शरीर से, मैंने बताया कि ये शरीर से अलग देख रहा था, तो शरीर के रिश्तेदारों को तो फिर हम कैसे देखेंगे? आप खुद समझ सकते हैं। बाबा क्यों कह रहे हैं कि देह से रिश्ते अलग करिए, मन को कह रहे हैं। हमें कोई शरीर को काट के अलग थोड़ी करना है। मन में जो शरीर की मिलावट आ गई है और सारा कुछ मन में ये गलत फहमी आ गई है कि मैं शरीर को नचाऊंगा तो ही खुश रहूंगा, ये गलत फहमी को दूर करना ही ज्ञान है। और सच में मेरा मन बिना खुशी, बिना उसके खुश रहने लग गया था, बिना शरीर की बातों के, बिना शरीर की इच्छाओं के। हाँ, कोई शरीर को कुछ नहीं के, चप्पल भी फिर मुझे सिंपल भी पहनने मिले तो भी अच्छा लगता था। क्या करना, 100 रुपए के चप्पल अगर अच्छे है, चले जा रहे तो बढ़िया लगता था। मन फिर ये नहीं कहता था कि 2 जोड़ी चप्पल और ले लूं। और ड्रेस एक सिंपल था तो सिंपल रहने लग गया। शरीर को तो नीचे सोने में आराम मिल रहा था, तो मन गद्दा नहीं मांग रहा था। मन गद्दा बोलता, मन को बोलता तू अपना देख, शरीर का मैं देख लेता, और शरीर को बराबर में देख रहा था कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं। और एक बात और बताओ, मैं शरीर को जितना बारीकी से देखा, बहुत मजा आया मुझे, क्योंकि सतयुग से लगा के हम शरीर की देखभाल के संस्कार अभी से बनाते हैं। ये बात जो समझ लेना, वो सबसे बड़ी बात। देह के मालिक हैं, इसका मतलब देह के मालिक का मतलब क्या है? किसी नौकर है ये है, पर उसका बायोडेटा, उसकी समझ तो हमें पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? प्रेम से चलाना, मालिकपन वो नहीं है, प्रेम से बातें माने। तो सतयुग से लगा के कलयुग एंडिंग तक जो शरीर हमें साथ देने वाला है, अलग अलग शरीर भी मिलेंगे, कभी लड़की का मिला, चाहे लड़की का मिला, चाहे लड़के का मिला, कोई भी शरीर हमें मिल रहा है, तो हम उसको पूरी फिलोसॉफी को समझे। मैं उसको हट के समझा, फेफड़े को समझा, हृदय को समझा। मैं तो यहां तक भी देखा कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे बता ना, मिक्सर, मिक्सर में तुम कोई चीज कर रहे हो, उसमें तुरंत पानी डाल के घुमाओगे तो क्या होगा? खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। तो खाना खाने के बाद भी तुरंत पानी नहीं देना, शरीर बोलता है मेरे को इश्यूज आता है इससे। है अंदर का जो इसका मिक्सर है वो प्रॉब्लम करता है, पानी थोड़ा सा लेट पियो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा बता, फिर बीमारी हो जाएगी, फिर बोलेंगे भाई जी दुआ करवा। अरे दुआ क्या करे, तुम अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रख रहे हो। कई बार तो गुस्सा आता है, वो वाला। अच्छा गुस्सा की बात बता, तो जब मन में गुस्सा आता है ना, वो ओरिजिनल गुस्सा नहीं होता है। वो इस बात का गुस्सा होता है, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो अपना शरीर जो तुम्हें मिला है, उसकी केयर क्यों नहीं कर रहे हो तुम? और अब बोलोगे ब्लेसिंग करो, दुआ करो। हाँ? दुआ तब बहुत ज्यादा लगती है, देखो कई सारी आत्मा में दुआ बहुत ज्यादा लगती है। इसका रीजंस क्या है? वो समझ जब पैदा हो जाती है ना, तो शरीर साथ देने लगता है। शरीर से क्षमा भावना जब हम करते हैं ना, हे शरीर तूने मेरा कितना साथ दिया, जन्म जन्मांतर, 63 जन्मों तक, 84 जन्म तक मैं तेरे साथ ही तो रहा हूं, शरीर के साथ। है तो प्रकृति के पांचों तत्व ही तो है, मिट्टी के। मैंने कई बार तुझे उठाया नहीं समय पर, कई बार मैंने तुझे बिना काम का दौड़ाया, और सच में दौड़ाया हमने। तुम्हारा शरीर थका है, किसी दोस्त ने बोला चलो पार्टी करनी है, चलो वहां जाना है। शरीर नहीं कह रहा है चलना है, उसकी ताकत नहीं है, लेकिन बस मन कह रहा है चलो चलते एंजॉय करेंगे। क्या मतलब है ये? तू शरीर से क्षमा तो मांगे। शरीर से क्षमा मांगना यानी प्रकृति के पांचों तत्वों से क्षमा मांगना। अब मेरा हर घंटे में ध्यान था बॉडी पे, भाई तू ठीक है ना? ओके, दी बेस्ट है, तुझे कुछ आवश्यकता है? बॉडी कुछ भी नहीं मांगती, बस पानी पीना है तो पानी पी लिया। खाने के अंदर उल्टा सुल्टी तो ठूसना बिल्कुल बंद, नहीं तो शरीर ही हमारा डैमेज करेंगे। तो मन की बात है, मन बिना काम का शरीर पे सौंप रहा है। तो ये सारी चीजें थी, आगे हम समझेंगे। देखो आज क्या करना, तुम इन सब बातों को प्रैक्टिस करना। ज्यादा बातें क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, एक ही पॉइंट को क्यों गहराई में ले रहा हूं, ताकि तुम इन बातों को समझ पाओ, है ना? तो शरीर को, मन को अलग अलग दुनिया है, दूध और पानी अलग अलग जानना, यही समझ है। तो आज का सेशन कैसा लगा, और इसको अगर तुम डिटेल में लेना चाहोगे तो अभी तो 10 बुकें आपको रेडी है, 15 से 20 तारीख के भी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव 1 से लगा के 10 तक है।
1 से लगा के 10 तक है। वो बुक आप परचेज कर सकते हो। मोबाइल नंबर है 7202921969। उसमें डिटेल से लिखा है। कई लोग बोलते हैं कि हम तो अनुभव तो सुन रहे, बुक क्यों ले। बुक में एकदम बारीकी से, जैसे आपको पता है, इसी चैप्टर पे शरीर का अलग दुनिया, मन की अलग दुनिया पे 211 पेज की बुक बनी हुई है। 211 इसलिए मेहनत करके बनाई गई है कि ताकि तुम्हारी जो पुरुषार्थ है, गति है, जो दिशा है योग, वो एक दिशा मिले। सही तरीके से योग लगाओगे ना तो बहुत मजा आएगा, और आने वाले समय में शरीर की बीमारियों से मुक्त रहोगे। यही सबसे बड़ी चीज है, देह से मुक्त लेना। यही सबसे गहरी बात है, यही सबसे गहरी समझ है। तो वो बुक्स जो है वो आप ले सकते हो। और अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी क्लियरिटी भी आएगी आपको धीरे धीरे। आगे के चैप्टर में आपको समझ में आएगा श्रीमत क्या है, मन मत क्या है। हाँ? मन मत और श्रीमत कुछ है नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। मन जब शरीर की बात करे तो मन मत है। मन जब अपनी दुनिया की बात करे तो श्रीमत है। मन अपनी दुनिया की बात करना यानी भगवान ने सिखाई है कि तेरी दुनिया क्या है, जब उसकी बात करे तो वो श्रीमत है। सो सिंपल है। हम मन की बात कर रहे हैं, शरीर से अलग की बात कर रहे हैं, तो वो सारी श्रीमत ही है। हाँ। मन कहेगा कि मुझे तीन तीन ड्रेस चाहिए, मैं ड्रेस के बिना नहीं रह सकता, मुझे उसने बुरा क्यों बोला। हाँ। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं। धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें क्लियरिटी होती जाएगी। श्रीमत क्या, मन मत क्या, आगे आगे तुम्हें सारे चैप्टर क्लियर होंगे। तो चलो ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं, तुम्हें प्रैक्टिकल अभ्यास करने की जरूरत होती है। अगर सारी चीजें एक ही चैप्टर में ले लिया तो आपको समझ में नहीं आता। आज से तुम प्रैक्टिकल शुरू करना शुरू करो। कौन कौन शुरू करेगा आज से अपने मन की अलग दुनिया और शरीर की अलग दुनिया, और किस किस को कितना कितना समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मुझे भी तुम्हारा फीडबैक मिलेगा ना कि मुझे बातें समझ में आ रही है। तो फिर थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपको इसी दिशा में आगे ले जाओ। तो चलो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।